बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के बारे में वर्णन करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में कुल 6 विदेशी कंपनियां आई थी। आपको मालूम है कि मुगलों का साम्राज्य था उस समय, और उसी समय ये यूरोप की कंपनियां आने लगी। यूरोप से कुल 6 कंपनियां आई। तो इसको देखा जाए स्टूडेंट, ये है भारत, और ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप। यूरोप में स्टूडेंट ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल से जो है वास्को डी गामा ये कालीकट पहुंचा, जहां पे जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। ये स्टूडेंट वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। वो डेट क्या है? 20 मई। वो जहाज का नाम क्या है? हेक्टर जहाज था स्टूडेंट। यहाँ से वो मसाला में काली मिर्च ले गया। 1 रुपया का काली मिर्च समझो 61 रुपये का बेचा, यानी 60 गुना उसको मुनाफा हुआ। तो स्टूडेंट ये यूरोप है। दरअसल यूरोप में उस समय स्टूडेंट जिस समय यहाँ भारत में मुगलों का शासन था, अब मुगलों के शासन में बात करें, ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो स्टूडेंट ये तो देखिए, कंपनियों की हम बात करें तो कंपनियां स्टूडेंट, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडीज कंपनी, और फिर डच ईस्ट इंडीज कंपनी, और फिर डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडीज कंपनी, और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडीज कंपनी। ये है आपका 1498, और ये है आपका अंग्रेज का 1600, और ये 1602 है, और ये 1616 है, और ये फ्रांसीसी 1664 है, और स्वीडिश 1731। देखिए कुल स्टूडेंट जो मतलब कंपनियों का आगमन होता है, उसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, दूसरा जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तीसरा डच ईस्ट इंडीज कंपनी आती है, चौथा डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी आती है, पांचवा फ्रांसीसी ईस्ट इंडीज कंपनी आती है, और छठा स्वीडिश इंडस्ट्रीज कंपनी आती है। तो पुर्तगाली कंपनी 1498 में भारत आती है, अंग्रेज ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1600 भारत में होती है, डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1602 में भारत में होती है, और डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, जबकि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये तो कंपनियों का आगमन है, लेकिन लोगों का आगमन, मतलब देश के लोगों का आगमन। पहले नंबर पे हैं पुर्तगाल के लोग आए, पुर्तगाली लोग, दूसरा डच लोग, और तीसरा ये अंग्रेज लोग, चौथा डेनिश लोग, और पांचवा जो है वे फ्रांसीसी लोग आए, और छठा जो है वे स्वीडिश लोग आए। देखिए हमारे परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं पुर्तगाली और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यहीं से स्टूडेंट ज़्यादा प्रश्न बनते हैं।
आओ हम लोग सर्वप्रथम पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पुर्तगाली कंपनी के बारे में अध्ययन। अब मसला ये है कि लोगों की बात करेंगे तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, तब अंग्रेज आए। लेकिन हम कंपनी की बात करेंगे तो पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर अंग्रेज कंपनी आई, तब उसके बाद डच कंपनी आई। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम ये पुर्तगाली कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी दरअसल ये यूरोप है, यूरोप में ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा चले हैं भारत की खोज करने के लिए। स्टूडेंट ये चले आते हैं केरल के कोचीन में, और स्टूडेंट कालीकट पहुँचे हैं, जहाँ वहाँ के राजा ने जामोरिन ने भव्य स्वागत किया है। तो स्टूडेंट ये कंपनी का जो आगमन हुआ अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहाँ के काल में, औरंगजेब के काल में होता है। इस प्रकार यूरोप की ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ स्टूडेंट यहाँ तक मतलब रखती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पुर्तगाल से वास्को डी गामा आए थे पहली बार, वास्को डी गामा पहली बार भारत आए 1498 20 मई को, और दूसरी बार यह 1502 में, और तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा का भ्रमण स्टूडेंट भारत 3 बार होता है। पहली बार भारत की खोज में वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से चलकर ये केरल पहुंचते हैं। केरल के स्टूडेंट ये कालीकट बंदरगाह पे, जहां पर उनका भव्य स्वागत वहां के राजा जामोरिन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार भारत आगमन इनका 3 बार होता है। पहली बार ये स्टूडेंट 1498 में आए थे। मैं बात कर रहा हूँ वास्को डी गामा भारत 3 बार भ्रमण किए। पहली बार 1498 में जब उन्होंने भारत की खोज किया। ये दक्षिण अफ्रीका के स्टूडेंट दक्षिण से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुँचे। आपको मालूम है कि ये स्टूडेंट केप ऑफ गुड होप कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका का नीचे जो रास्ता गया हुआ है, जिससे होकर ये गुजरे हैं स्टूडेंट ये वास्को डी गामा, उस रूट को जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार इनका भव्य स्वागत वहाँ के राजा ने किया। और दूसरी बार ये 1502 में आए, तीसरी बार ये 1524 में आए। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा के बाद अगर कोई दूसरा पुर्तगाली आया तो ये अल्वा रेस था। स्टूडेंट दूसरा कोई था तो अल्वा रेस था। इस प्रकार अब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट मतलब ये लोग जो है भारत से अल्वा गैब्रेज रेस, स्टूडेंट अल्वा गैब्रल रेस था। अब भारत से ये लोग मसाला वगैरह ले जाने लगे, तो वहाँ का जो राजा था पुर्तगाल का, वो सोचा कि मेरे अंदर में ये व्यापार क्यों न हो जिससे पूरे पुर्तगाल का फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट उन्होंने पहला जो वायसराय बनाकर भेजा, ये प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा। 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा स्टूडेंट। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, अच्छा कोचीन में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित, माफ कीजिए पुर्तगालियों ने स्थापित किया। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? 1503 में कोचीन में। अब स्टूडेंट प्रथम वायसराय जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इन्होंने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी नीति चलाई। ये हिंद महासागर के स्वामी कहे जाने लगे पुर्तगाली लोग स्टूडेंट। अब इसके बाद जो दूसरे वायसराय थे उनका नाम था स्टूडेंट अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, इन्होंने भी कुछ काम किया कि मलक्का तथा हरमुज पर अधिकार कर लिया स्टूडेंट। और दूसरा काम इन्होंने हिंदू स्त्रियों को या भारत की स्त्रियों को, भारत के स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों को शादी करने का आदेश दिया, पुर्तगाली को शादी करने का आदेश दिया। स्टूडेंट, तीसरा काम इन्होंने किया कि भारतीयों को सेना में भर्ती करने लगे, ये भारतीयों को सेना में भर्ती करने लगे। चौथी बात यह है कि कोचीन को राजधानी बनाया, कोचीन को राजधानी बनाया। स्टूडेंट, ये भारत मलक्का तथा हरमुज पर अधिकार कर लिया, चूँकि इन्होंने हिंद महासागर में जाने से अरब तथा भारतीय व्यापारियों को रोक लगा दिया। स्टूडेंट, यहाँ तक कि ये लोग हिंद महासागर पर किसी को व्यापार नहीं करने देते थे। अकबर जैसे लोग को कार्टज देना पड़ा, परमिट लेना पड़ा, चुंगी देना पड़ा, कर देना पड़ा। इस प्रकार स्टूडेंट अकबर भी नहीं बच सके और ये हिंद महासागर पर पूरे पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। आपको मालूम है कि ये अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, ये 1509 से 1515 तक रहा। 1510 ईस्वी में इन्होंने ये बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम आदिल शाह था, उन्हीं के कब्जे में गोवा था। गोवा को छीनकर इन्होंने अधिकार कर लिया। सबसे स्टूडेंट मुख्य बात यह है कि ये जो पुर्तगाली हैं सबसे पहले भारत में आते हैं, इनकी कंपनी सबसे पहले आती है। स्टूडेंट गोवा पे अधिकार कर लेते हैं, पूरा दमन द्वीप पे अधिकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत से, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। स्टूडेंट 1961 में गए। 6 कंपनियों में सभी लोग भारत आए, भारत में व्यापार किए। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले पुर्तगाली और भारत से सबसे बाद में, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले स्टूडेंट पुर्तगाली लोग थे। इस प्रकार हमने देखा 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया और स्टूडेंट अहमदनगर के शासक कृष्णदेवराय, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, कृष्णदेवराय के परम मित्र थे। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क स्टूडेंट ये 1509 से 1515 तक रहे। मलक्का तथा हरमुज पर अधिकार कर लिया। भारत की स्त्रियों के साथ ये पुर्तगाली को शादी करने का आदेश दिया। भारतीयों को सेना में भर्ती करने लगे। बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया। अहमदनगर के जो शासक थे जिनका नाम कृष्णदेवराय था, ये अल्बुकर्क के परम मित्र थे। अब देखते हैं इसके बाद जो वायसराय बनता है अल्फांसो डी कुन्हा। अल्फांसो डी कुन्हा वायसराय। अब इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, ये महमूद शाह बंगाल का शासक था। महमूद शाह से चटगांव तथा सतगांव छीन लिए। स्टूडेंट और अल्फांसो डी कुन्हा ने महमूद शाह से चटगांव तथा ये सतगांव छीन लिए।
स्टूडेंट, जिनसे इनकी ताकत और बढ़ गई, क्योंकि इधर से आते ही थे, इधर से भी आने लगे, ऐसे तो आते ही थे। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये मछलीपट्टनम में भी, पश्चिम बंगाल में भी इनका दबदबा हो गया। तो ये बंगाल के शासक महमूद शाह से ये चटगांव तथा सतगांव से लिए स्टूडेंट ये हिंद महासागर में न तो काली मिर्च जाने देते थे और न ही ये स्टूडेंट हथियार, यानी हथियार गोला बारूद यदि किसी जहाज़ पे जा रहा है उसे तुरंत रुकवा देते थे, और काली मिर्च जा रही है तो उसे तुरंत रुकवा देते थे। स्टूडेंट इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वायसराय इसके बाद जो होते हैं वो डिसूजा होते हैं। वायसराय डिसूजा, वायसराय डिसूजा जो सेंट जेवियर को गोवा लाते हैं तथा धर्म न्यायालय की स्थापना करते हैं। छपाई मशीन जो पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है, दमन पर, गोवा पर ये स्टूडेंट हुगली पर और स्टूडेंट पर अधिकार हो गया इनका। मछलीपट्टनम हुआ, स्टूडेंट महाराष्ट्र में भी ये अधिकार कर लिए, गुजरात में भी कर लिए, गोवा में भी कर लिए छपाई मशीन। और बात करते हैं संतरा, संतरा के अलावा जो है आलू, आलू के अलावा जो है मक्का, स्टूडेंट पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी के बारे में स्टडी किया। पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम ये 1498 में आते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया 1498 में। उससे पहले भी भारत की खोज करने के लिए ये कोलंबस निकला था 1492 में, लेकिन आना था भारत, वो चला गया अमेरिका। इस प्रकार 1492 में उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी। स्टूडेंट ये पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में और ये सबसे बाद में गए 1961 में। इस प्रकार गोवा और दमन पर इनका दबदबा कायम रहा। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।